तो अकॉर्डिंग टू सेबी ये मैंडेटरी किया गया है टॉप 500 लिस्टेड कंपनी के लिए कि वो प्रिपेयर करेगी क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। लेकिन ये मैंडेट हो जाएगा आने वाले समय में सभी तरीके की कंपनीज़ के लिए। और ये कहा गया है कि ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये प्राइमरली बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए for profit oriented companies for of any size, but it can also be applied or adapted as necessary by public sector and NPOs। यानी कि ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ये वैसे तो टॉप 500 लिस्टेड कंपनी के लिए, लेकिन आने वाले समय में सभी तरीके की कंपनीज पे अप्लीकेबल हो जाएगी। और इस फ्रेमवर्क को बनाने का मोटिव ये था कि हम जितनी भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है उससे सारे कंप्लाइंसेस करवाएं, लेकिन आने वाले टाइम में ये पब्लिक सेक्टर और एनपीओ के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा और वो चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, अब बोलता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने से फ़ायदे क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के लिए हम एक कोड याद कर सकते हैं जिसको बोलेंगे SG2P। क्या कहेंगे? SG2P। S stand for strategies of company, G stand for governance of company, P stand for performance of company and again P stand for perspective of company। यानी कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने से हमें यह पता चल जाएगा कि जो कंपनी है ना उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, वो कैसे गवर्न होती है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है फ्यूचर को लेके, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अब कहता है कि व्हाट आर दी साइलेंट फीचर ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। यानी कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो उसके साइलेंट फीचर क्या है, उससे क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेगी या उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो पूछ सकता है कि हमारे पास जो कैपिटल है उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए। तो उसको याद करने का अगेन मैंने एक कोड बनाया गया है जिसको हम बोल देंगे FIM HSN। क्या बोल देंगे? FIM HSN, FIM FIM HSN। F स्टैंड फॉर फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, अब फाइनेंशियल कैपिटल किससे रिलेटेड होगी? डेट इक्विटी से, है ना, यानी कि पैसे से रिलेटेड। फिर I स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल किससे रिलेटेड होगी? इंटेंजिबल एसेट से, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट्स। M स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल रिलेटेड है टेंजिबल एसेट से। अब टेंजिबल कौन कौन सी हो सकती है? प्लांट, मशीनरी, PPE। ठीक है, और H स्टैंड फॉर ह्यूमन कैपिटल। अब नाम से ही पता चलता है ह्यूमन कैपिटल, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? की मैनेजरल पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, KMPs है, ये क्या है हमारे पास? ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन कैपिटल है। बाद में हम S स्टैंड फॉर सोशल कैपिटल। अब सोशल कैपिटल क्या है? ये बेसिकली रिलेटेड है CSR एक्टिविटी से, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। यानी कि जो भी हम सोसाइटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और उसको करने के लिए जो हमारे पास कैपिटल है वो हमारे पास क्या है? सोशल कैपिटल है। N स्टैंड फॉर नेचुरल कैपिटल। अब नेचुरल कैपिटल क्या है? जो हमारे नेचर से जुड़ी हुई, लाइक वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, ठीक है, एयर है। तो इस तरीके की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारी कैपिटल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करनी है। अब कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट दिस कैटेगराइजेशन और टू स्ट्रक्चर देयर रिपोर्ट अलोंग द अबव लाइन्स ऑफ द कैपिटल। बोलता ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपको ये कैटेगरी दी गई है किसकी? कैपिटल की, आप उसको रिजिडली फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है। यानी कि कैटेगराइजेशन जो आपको दिया गया है वो ज़रूरी नहीं है।
तो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट दिस कैटेगराइजेशन और टू स्ट्रक्चर देयर रिपोर्ट्स अलोंग द अबव लाइन्स ऑफ कैपिटल, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारी कैपिटल हो सकती है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है सप्लीमेंट्री रिपोर्टिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है सप्लीमेंट्री, यानी कि ओरिजिनल रिपोर्ट के अलावा भी कुछ रिपोर्टिंग होगी। तो कहता है इट कैन बी प्रिपेयर्ड स्टैंड अलोन और मर्ज विद द एनुअल रिपोर्ट। या तो आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अलग से करो, यानी कि स्टैंड अलोन करो, या फिर आप उसको जो एनुअल रिपोर्ट बनती है कंपनी की उसी में क्या कर दो, मर्ज कर दो। ठीक है। अब इसमें लास्ट पॉइंट है वो है फिट विद द लोकल लॉज। अब ये क्या कहता है, अगर आपने ऑलरेडी किसी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन कर दिया है या एनी रिपोर्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लोकल लॉज, देन देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर सच सेपरेट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। You have to just give reference that it is already covered in that report। यानी कि अगर आपने पहले से ही किसी दूसरी रिपोर्ट में या किसी ऐसी रिपोर्ट में जो लोकल लॉज के अकॉर्डिंग बनाई गई है उसमें आपने रेफरेंस दे दिया है, पहले से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की चीज़ें उसमें शो कर दी है ऑलरेडी, तो आपको अलग से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाने की कोई भी आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा गाइडेंस नोट है ऑन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।